पाकिस्तान छोड़ के जाना वो भी बहुत नाटकीय अंदाज में था। आज की ये घटना भी बेहद नाटकीय है। आपको ये बताना चाहूंगी राशिद की अंग्रेजी में कहावत है जिसमें कहते हैं कि प्रोवर्बियल कैट जो होती है मुहावरों में इस्तेमाल की जाने वाली, जिसकी 9 जिंदगियां होती है। तो परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जो कुछ साल पहले आई थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी जिंदगी उस बिल्ली की तरह है जिसकी 9 जिंदगियां हैं, यानी मैं बार बार मुसीबतों में फंसता हूं लेकिन मुसीबतों से बचकर निकल आता हूं। लेकिन अब की बार लग रहा है ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस वक्त परवेज मुशर्रफ अपने महल नुमा आलिशान मकान के अंदर हैं। बाहर से पुलिस ने उस मकान को घेर रखा है और उनके समर्थकों ने कभी भी वो हाउस अरेस्ट हो सकते हैं। और शाम 5 बजे उनकी पार्टी जो है ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसमें आगे की रणनीति बताएगी, जो कि ये रहेगी कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले हैं। देखिए, कुल मिलाजुला करके बात यह है, परवेज मुशर्रफ सेल्फ एग्जाइल खुद ही अपने आप को झिलवाने के बाद वापस आते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि मैं भी जमहूरियत का हिस्सेदार बनूंगा। वो एक अलग बात है कि वो जमहूरियत है या सो कॉल्ड जमहूरियत है, वो एक अलग बात है। अब मुझे ये बताइएगा कि परवेज मुशर्रफ के सामने विकल्प बचते क्या हैं? क्योंकि परवेज मुशर्रफ का कन्फ्रंटेशन वहां की जुडिशरी से बहुत पुराना है। वो जो उनका राब्ता है इफ्तिखार चौधरी के साथ कथित, वो भी बहुत पुराना है। परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि लीगल ऑप्शन आगे के लिए भी मैं तलाशूंगा, लेकिन आपको लगता है कि उनके लिए कोई एस्केप रूट मिल पाएगा? फिलहाल मिलता नहीं दिख रहा है। इस फैसले के खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया, इसके खिलाफ जरूर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद में इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट उनकी पार्टी शाम 5 बजे कर देगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और पॉलिटिकल अगर तौर पर देखा जाए तो उनके रास्ते सभी बंद हो गए। चारों जगह से जहां से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, पाकिस्तान के अलग अलग कोनों में उन्होंने सब जगहों से तकरीबन नॉमिनेशन फाइल हुआ जो रिजेक्ट हो गया। तो पॉलिटिकली उनका भविष्य कोई बहुत ज्यादा उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा। अब यही है कि वो हाउस अरेस्ट में फिलहाल कभी भी जा सकते हैं। और इसके अलावा जो बाकी के मामले परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हैं, वो और ज्यादा मजबूत और संगीन है। खासतौर से जो ट्रीजन का मामला है, यानी देशद्रोह का मामला है, जो उन्होंने संविधान में बदलाव किए थे अपने आप को, यानी राष्ट्रपति को और ताकत देने के लिए। तो ये मामले ज्यादा संगीन है जिन पर अभी कार्रवाई चल रही है। तो यकीनन एस्केप रूट फिलहाल मुशर्रफ के लिए आसान नहीं दिखता। एक आखिरी सवाल और बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा शीतल, बहुत संक्षेप में। मुझे बार बार कमांड आ रही है। जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है 4 हिस्सों में बटा हुआ है। एक पाकिस्तान की लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स है, एक लिबरल पॉलिटिक्स है, हालांकि वो बहुत कम है, MQM ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाली, एक सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स है और एक राइट विंग पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान का ये चारों पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इस अनफोल्डिंग स्टोरी को किस तरीके से देख रहा होगा? बहुत संक्षेप में बताइएगा। परवेज मुशर्रफ जब आए थे तो उनको किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया था। भारत में हम बहुत कौतूहल से, क्यूरियोसिटी से उनके अराइवल को देख रहे थे। दक्षिण एशिया में देखा जा रहा था, अमेरिका देख रहा था, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा था, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। और आपको बता दूं कि उनकी पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग पहले ही सभी दलों से नेगोशिएट कर चुकी है, चाहे MQM हो या इसके अलावा इमरान खान की पार्टी हो, सबसे बात कर चुकी है और हर जगह से उन्हें ना का ही सामना करना पड़ा है। तो यकीनन कोई उन्हें आज की तारीख में गंभीरता से नहीं ले रहा है और इस फैसले के बाद तो और जी शीतल बहुत शुक्रिया। एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत हमें जानकारी दे रही थी कि किस तरीके से हालात बदल रहे हैं, राजनीतिक हालात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। हम आगे बढ़ते हैं। भूमि